हाय ऑल। वैसे तो गार्डनिंग करना ही बहुत अपने आप में एक्साइटिंग होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग पार्ट होता है जब हम खुद से प्लांट्स प्रोपागेट कर सकते हैं। ये है मेरा मिनी सिंगोनियम का प्लांट। जैसे कि बड़ा वाला सिंगोनियम होता है, बट ये थोड़ा सा उसके मुकाबले में सेंसिटिव होता है। और ये है एंथोरियम, जो कि बहुत कॉस्टली मिलता है। हमारे यहाँ स्टार्टिंग होता है 300 से। ये इतना कॉस्टली होता है एंथोरियम का प्लांट। तो आज इन दोनों प्लांट्स को हम प्रोपागेट करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम एक प्लांट से ढेरों इनके प्लांट बना सकते हैं। एक ही कैटेगरी के प्लांट्स के लिए ऑलमोस्ट मैं एक साथ सॉइल मिक्स बना लेती हूँ। जैसे कि सब्जियों के लिए ज़्यादा फर्टाइल सॉइल रखते हैं, ज़्यादा रिच सॉइल रखते हैं, तो ये जो इंडोर प्लांट्स है या सेमी इंडोर है, उनके लिए थोड़ी वेल ड्रेन सॉइल मैं अपन रेडी करती हूँ। इसमें जैसे बहुत ज़्यादा लीफ मोल्ड है, काफ़ी मात्रा में सैंड है, गार्डन सॉइल बहुत कम है। आपको ये कोकोपीट जैसा जो दिख रहा है, ये कोकोपीट नहीं है। ये जो छठ पूजा का नारियल आता है घर पे, तो उसका जो नारियल का छिलका है, कोकोपीट ही समझ ले वैसे तो मैं इनको ही मिक्स करके लीफ मोल्ड के साथ मैंने ड्राई करके इसको सॉइल मिक्स रेडी किया है। ऐसे तो सिंगोनियम बहुत हार्डी प्लांट होता है, लेकिन ये जो सिंगोनियम है, मिनीएचर या मिनी सिंगोनियम या फिर एरोहेड, ये थोड़ा सा मैंने फॉलो किया है कि थोड़ा सेंसिटिव होता है और काफ़ी बार ये बिल्कुल नहीं चल पाता और मर जाता है। बट मेरा एक सिंगल छोटे से प्लांट से सिर्फ 2 पत्तों का प्लांट था, उससे ये ब्यूटीफुल जो 4 इंचज़ का पॉट है ये पूरा भर चुका है। इसको प्रोपगेशन करने के लिए सबसे पहला तरीका तो आप ये कर सकते हैं, कोई भी एक अच्छा शार्प कटर लेके हम कोई भी एक जो शूट है जिसके अंदर सेपरेशन आपको नीचे से दिख जाता है, तो उसी में अगर आप किसी कटर से कट करेंगे तो नीचे रूट्स के साथ आपको कट करना है। एक दो रूट भी आ जाए तो काफ़ी है। तो इस तरह से जो एक सिंगल प्लांट आप इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपको रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही हो तो आप इस तरह से छोटे छोटे स्टॉक्स इसमें से निकाल सकते हैं। बट अगर आपको इसकी रिपोर्टिंग भी करनी हो, आपको लग रहा हो कि काफ़ी टाइम हो गया, रूट बाउंड हो चुका है, तो आप इसको पूरे को जो है एम्प्टी कर सकते हैं। और एम्प्टी करने के बाद बहुत सारे आप फॉलो करेंगे, आपको बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे एक सिंगल प्लांट से। फाइनली देखिए हमारे पास कितने सारे मिनी सिंगोनियम के प्लांट्स रेडी हो गए हैं। हमने इसको सिर्फ हाफ़ किया है, हाफ़ को मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया है क्योंकि इतने सारे मुझे प्लांट्स चाहिए नहीं अभी। और ये एक जिस पॉट में मैं लगाऊंगी उसमें थोड़ा भरा भरा दिखना चाहिए ना, तो ये वाला मैं एज इट इज़ इसको रिपॉट कर दूंगी। और जो मैंने डिवाइड किया है उसको मैं जो नई सॉइल मिक्स मैंने रेडी की है उसमें मैं एक एक करके इनको कुछ दिनों के लिए लगा दूँगी। एक छोटे से प्लांट में से देखिए हमने कितने सारे जो इसके सैपलिंग्स हैं ये तैयार किए हैं। अप्रॉक्स इसमें 6 से 7 सैपलिंग्स हमें मिल गए हैं, बहुत ब्यूटीफुल अच्छे हेल्दी सैपलिंग्स। और इतने ही ऑलमोस्ट उस मदर प्लांट पे मैंने छोड़ दिए हैं जिसको मैं एज इट इज़ रिपोर्ट करने वाली हूँ। अब हम खाली करते हैं हमारा एंथोरियम का प्लांट। यहाँ पर ज़्यादातर सारे प्लांट्स मैं दार्जिलिंग से मंगाती हूँ, और दार्जिलिंग में जितने भी प्लांट्स हैं, कैक्टस, सर्कुलेंट्स या इंडोर प्लांट्स वगैरह हैं, एंथोरियम है, वो लोग जो है लीफ मोल्ड में लगाते हैं। प्योर लीफ मोल्ड में कोई सॉइल नहीं होता, सॉइललेस मीडिया उनकी होती है। देखिए कैसे ये हाथ लगाते ही ये झड़ रही है। इसको 2 साल हो गया इस पॉट में, अभी तक इसकी रीपॉटिंग नहीं हुआ है। स्टिल आप देखिए ये हाथ लगाते ही कितना सिल्क के जैसे बिल्कुल झड़ रहा है। तो ये सिर्फ प्योर लीफ मोल्ड है, इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, कहीं कुछ इसमें एक्यूमुलेशन नहीं हुआ है, कहीं पर कोई सॉइल ऐसे हार्ड नहीं हुई है, कुछ नहीं। सब कुछ इतना सॉफ्ट एंड ईजी है इसके अंदर। तो बस हमें रूट्स प्रून करके इसमें से जो सैपलिंग है उनको सेपरेट करना है। नर्सरी पैकेट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपने खरीदा तो सालों साल आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं। इनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, जलाने की ज़रूरत नहीं है। इनको आप अपने गार्डन में रखिए और बार बार यूज़ करिए। मैंने सालों पहले खरीदे थे और उसके बाद से मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये कम स्पेस लेते हैं, सैपलिंग्स बहुत अच्छे से इनमें चल जाते हैं। जिस तरह से सिंगोनियम के मुझे
7 से 8 सैपलिंग्स मिले हैं। बिल्कुल वैसे ही मुझे एंथूरियम के भी 7 से 8 सैपलिंग्स मिले हैं। और आप सोचिए इतना कॉस्टली प्लांट है एंथूरियम, और उसमें से इतने सैपलिंग्स निकालने के बाद भी प्लांट, मदर प्लांट, वो लग रहा है एज इट इज़, ये हमने कुछ किया ही नहीं है, ये उतना का उतना ही अच्छा है। और सिंगोनियम का भी मैंने इतनी सारी कटिंग्स लेने के बाद भी जो मदर प्लांट है वो एज इट इज़ दिख रहा है। इसको मैंने शिफ्ट करने के बाद थोड़ा अच्छे से इसको वाटरिंग कर दी। अभी कुछ दिन इनको शेड में ही रखना है। और ये जो मिट्टी हमने मदर प्लांट से निकाली थी वो वाली मिट्टी है, इसको कुछ दिन धूप देंगे। उसके बाद इसमें खाद वगैरह ऐड करेंगे तो ये फिर से यूज़ करने लायक हो जाएगी। और इसके साइड में जो मोटी मोटी रूट्स थी उनको भी मैंने रख दिया है, किसी भी पॉट में नीचे डाल देंगे, तो कुछ भी आपको गार्बेज में फेंकने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती, बाय।